तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईजीएम, जो कि लार्जेस्ट ह्यूमन एंटीबॉडी होता है। तो न्यूज़ में क्या है, रिसेंटली जो आईजीएम जो लार्जेस्ट एंटीबॉडी है वो पता चला है कि वो जो बैक्टीरिया है उसको मारता नहीं है, डज नॉट किल द बैक्टीरिया, इट न्यूट्रलाइजेज द टॉक्सिन। इसका मतलब क्या है, जो बैक्टीरिया जो टॉक्सिन्स पैदा करते हैं उसको वो न्यूट्रलाइज करता है, जबकि बैक्टीरिया को मारता नहीं है। ये यूज़ किया जा सकता है नेक्स्ट जनरेशन थेरेपीज़, जो न्यू जो जनरेशन के जो थेरेपीज़ और मेडिसिन निकल रहे हैं उसमें ये यूज़फुल हो सकता है। उसके बाद आईजीएम क्या होता है, ये है अर्ली एंटीबॉडीज़ जो प्रोड्यूस होते हैं, जो अर्लीस्ट सबसे पहले जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं वो आईजीएम होते हैं। इसका मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन्स एम। उसके बाद ये क्योंकि ये फर्स्ट एंटीबॉडी निकलते हैं, इसके लिए ये अर्ली डिफेंस मैकेनिज़्म में यूज़फुल रहते हैं, कुछ भी बॉडी में कुछ इन्फेक्शन या प्रॉब्लम हो। उसके बाद ये पेंटामेरिक होते हैं, इसका मतलब है 5 एंटीबॉडी यूनिट्स रहते हैं इसमें। उसके बाद ये हाई बाइंडिंग ये एंटीबॉडी है जो रिसेप्टर्स होते हैं उसमें उसका बॉन्डिंग हाई रहता है। नेक्स्ट है लिमिटेड, जो टिश्यू पेनिट्रेशंस होता है ये आईजीएम का, ये लिमिटेड होता है, ज़्यादा नहीं होता है, लिमिटेड होता है। उसके बाद इफ़ेक्ट्स, इसका यदि इफ़ेक्ट्स देखा जाए वो है न्यूट्रलाइजेशन किसका है, मोस्टली टॉक्सिन्स प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं उसको न्यूट्रलाइज करता है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, जो कुछ दूसरे सपोज एंटीबॉडी निकलेंगे तो उसको ये कम्प्लीमेंट करेगा अगेंस्ट द बैक्टीरियल टॉक्सिन, मतलब बैक्टीरिया के जो टॉक्सिन्स होते हैं उसके अगेंस्ट में लड़ने के लिए जो दूसरे एंटीबॉडी निकलेंगे उनको ये कॉम्प्लीमेंट करेगा, उसको हेल्प करेगा। उसके बाद एग्लूटिनेशन, ये दूसरा एक इफ़ेक्ट है। उसके बाद अभी अब देखेंगे तो ये जो आईजीएम है, इसका जो आईजी पार्ट है ये है इम्यूनोग्लोबिन। तो इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है, ये नॉर्मली एंटीबॉडीज़ होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं अगेंस्ट एंटीजेंस। जो एंटीजन बॉडी के अंदर जाते हैं उसके अगेंस्ट में जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म होता है वो एंटीबॉडीज़ होता है। एंटीबॉडीज़ का एक एग्जांपल है इम्यूनोग्लोबुलिन। ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो जनरली हैं ये एक तरह के ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज और प्रोटीन्स, तो ग्लूकोज और प्रोटीन को मिला के एक मॉलिक्यूल बनता है, उसका एक एग्जांपल है इम्यूनोग्लोबुलिन। ये ज़्यादातर WBC से निकलते हैं, जो कि बीटा लिम्फोसाइट्स और